गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 7.1 का है। देखिए साथी, इसमें कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा गया है उसका मुझे इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? इनवर्स। तो इनवर्स हम तो दो तरीका से निकालते हैं। एक तरीका जो बहुत पहले सिखा चुके हैं, तरीका है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। दूसरा तरीका है कि आप एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का यूज करके क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दीजिए। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। ऐसा इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है। क्या दोस्त, हम लोग क्या जानते हैं कि जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब बताइए कि कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। जिसका डिटर्मिनेंट लेने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उस मैट्रिक्स का नाम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इनवर्स किसका निकलता है? जो नॉन सिंगुलर होता है। और नॉन सिंगुलर पता करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। यदि डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम समझेंगे कि ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर होगा। यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो नॉन सिंगुलर होगा और इसका इनवर्स क्या करेगा, निकाला जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। साथी, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। नहीं तो तुम चाहता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 को 0 लाओ, इसमें इसको घटाओ, इसमें इसको घटाओ, बड़ी मजा नहीं बुझ रहा है कि भाई। लेकिन हम बहुत शॉर्ट करने वाले हैं। हम R1 के अलोंग C1 के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो C1 में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट मैंने लिखा भाई। उसके बाद इसके बाद सब डिटर्मिनेंट होता है, छोटा छोटा डिटर्मिनेंट होता है और उसमें क्या लिखा जाता है वो भी हम बताएंगे साथी। जरा समझिएगा कि डिटर्मिनेंट में साइन लिया जाता है उस एलिमेंट का। तो साइन कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, प्लस हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? ये 1 ये वाला है, इसको ढकने के बाद जो बचता है उसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? डिटर्मिनेंट लेते हैं। उसके बाद ये वाला 1 को ढकने के बाद जो बचता है उसका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। फिर ये वाला 1 को ढकने के बाद जो बचता है 3 4 3 3। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका, डायरेक्ट 4 चौके 16 माइनस 9, 16 में 9 गया तो 7 माइनस 1। अच्छा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 में 9 घटा दे तो 3 बच रहा है साथी। उसी तरह यहाँ पर 1 है, उसके बाद इंटू में 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 में 12 माइनस 3। ठीक है दोस्त, चलिए 7 एकम 7, 3 एकम माइनस 3, प्लस माइनस माइनस 3। बताइए 7 में ये 3 3 6 हो गया और माइनस का हो गया तो 7 में 6 गया तो 1 आया और 1 जो मेरा है वो 0 के इक्वल नहीं है। अर्थात मुझे पता चला सिंस कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इस दैट इज, अर्थात क्या होगा कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका इनवर्स निकाला जाता है। उसका इनवर्स क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो इसीलिए ये इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। साथी, मुझे आशा है कि डिटर्मिनेंट आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल नहीं आता है इसका मतलब ये इनवर्स निकलेगा। और ये इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्त कि ये इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर ये निकालने के लिए डिटर्मिनेंट तो ए तो मैं निकाल लिया, बचा एडजॉइंट ए। तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो ये इनवर्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ तक पहले लिख सकते।
अब साथी हम डिटर्मिनांट ए निकालने के बाद हम लोग क्या किए, डिटर्मिनांट ए निकाल लिए। अब बताओ कि मुझे चाहिए था एडज्वाइंट ए, क्या चाहिए था, एडज्वाइंट ए, और एडज्वाइंट ए चाहिए था तो एडज्वाइंट होता क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बताए थे कि ये 1 1 ये 1 2 ये सब जो है वो कोफैक्टर है, और उस कोफैक्टर का यूज करके एक मैट्रिक्स तैयार किया। ये मैट्रिक्स का नाम हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करते हैं तो क्या देता है, एडज्वाइंट ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले तू निकाल भाई। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका था कि हम ऐसे यहां पर जोड़ते थे 1 और 1, 1 और 1 2 हुआ, 2 इवेन है, इसका मतलब इसका साइन क्या लगेगा, प्लस का। ये 1 2 मेरा क्या है, 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आ रहा है, और 3 मेरा ओड है, इसका साइन लगेगा माइनस का। तो साथ ही सिस्टम से यदि आप लिखे हो ये 1 1 के बाद ये 1 2 ये 1 3 ये 2 1 ये 2, जैसे ऐसे ऐसे यदि आप लिखे हो तो साइन को अल्टरनेट आप बदल सकते हो। जैसे प्लस माइनस तो डायरेक्ट प्लस, डायरेक्ट माइनस प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। समझ में आया दोस्त? यही बात करते ना आप, अल्टरनेट चलते प्लस माइनस प्लस, उसके आगे वही साइन लगता। चलिए दोस्त, अब आपको लिख देना है M11, फिर क्या M12, फिर क्या M13, फिर क्या M21, फिर क्या M22, फिर M23, उसके बाद M31, उसके बाद M32, उसके बाद M33। आप बहुत डायरेक्ट काम करने वाले हैं दोस्त, बहुत शॉर्ट, और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है साथी, देखिए क्या करने वाले हैं, जरा समझिएगा क्या करने वाले हैं। M11 कैसे निकाला जाता था, माइनर कैसे निकाला जाता था। माइनर एक डिटर्मिनांट होता है जो प्राप्त किया जाता है किसी रो और कॉलम को डिलीट करके, कौन सा रो और कौन सा कॉलम को डिलीट करके, तो उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जिसमें वो एलिमेंट क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। जैसे हम M11 कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ है साथी। आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, बात को समझिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, इतना बचा साथी, इसका डिटर्मिनांट लेगा। मान लो ये डिटर्मिनांट है तो कैसे सॉल्व करेगा, 4 चौके 16 माइनस में 3 तिया 9, तो 16 में 9 गया तो जवाब आया 7। क्या आया, 7। प्लस था तो प्लस 7, कोई दिक्कत। चलिए अब आपको M12 निकालना है, माइनस है तो माइनस लगा दो पहले। M12 निकालना है भाई, तो M12 मतलब फर्स्ट रो ये हुआ, और सेकेंड कॉलम को ढकना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अब इसको गुना करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 में 3 घटाया तो 1 बचा, लेकिन पहले से माइनस था तो जवाब -1 आया। फिर देख साथी, ये 1 3 है, मतलब कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को ढकना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक देना है, बचा 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4, तो 3 में 4 को घटाया तो -1 आया, पहले से साइन प्लस का था तो प्लस माइनस -1। अब M21 निकालेंगे, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकना है। सेकेंड रो ये हुआ, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ढका गया, क्या बचा, 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9, तो 12 में 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर पहले से साइन क्या था, माइनस का। किसी को दिक्कत? अब बताइए साथी, अब क्या है, M22 है, क्या है, A22 है, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकना है, ये वाला सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम, इसको ढक देना है, बचा कौन, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 में 3 को घटाया तो कितना बचा, 1 बचा, पहले से साइन था प्लस का तो +1। कोई दिक्कत? अब बताइए कि 2 3 को ढकना है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आप ढक रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को, तो 3 1 जा 3 माइनस
3 वन जा 3 और 3 माइनस 3 0। अब माइनस 0 लगाया प्लस 0 लगा 0। ठीक है दोस्त, अब बताइए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकना है। थर्ड रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, ये वाला बचा कौन? 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 में 12 गया तो माइनस 3 आया, तो माइनस 3 रख देंगे पहले से प्लस का, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद 3 2 है, तो आप क्या कीजिए 3 2 है साथी, तो यहाँ पर तीसरा रो ये हुआ एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम ये हुआ। इसको ढकने के बाद 3 वन जा 3 माइनस 3 वन जा 3 माइनस 3 क्या हुआ? 0। एक बात बता, अब 3 3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बच रहा है? 4 वन जा 4 माइनस 3 वन जा 3, तो 4 में 3 गया तो कितना बचा? 1 बचा। साथ ही सारा का कोफैक्टर निकाल लिए, तो सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया और माइनर को तो समझ गया, कोफैक्टर ही निकालना है, माइनर का यूज करके निकाला जाता है। तो इसको अब हम स्टार में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम स्टार, कहां से चल रहे दोस्त? फ्रॉम इक्वेशन स्टार से। तो वहां पर क्या निकलेगा? एडजॉइंट ए निकल जाएगा और एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले A11 इस सारा का वैल्यू पुट करो, तो देखो सारा A11 12 इस तरह से, तो इसमें सारा पुट करते जाएंगे 7 माइनस इधर A12 के जगह -1 फिर क्या -3 1 फिर क्या 0 फिर क्या -3 0 फिर क्या 1। इसका क्या लेना है भाई? ट्रांसपोज लेना है। यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, उसके बाद जो सोया हुआ है उसे खड़ा कर और जो खड़ा है उसे सोया दे। नहीं, अगर तू जान रहा है क्या ये रो है उसको कॉलम बना दे, मतलब जो सुतल है ओकरा खड़ा कर। नहीं बुझ रहा है, समझ रहा है? तो जो सोया हुआ है, जैसे 7 -1 वाला सोया हुआ है, इसको खड़ा किया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -3 1 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 0 1। ये क्या निकला मेरा? ये एडजॉइंट ए निकला। क्या निकला? एडजॉइंट ए। अब फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे साथी ना। हम क्या जानते हैं, इनवर्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए का जरूरी होता है साथी। मैंने एडजॉइंट ए भी निकाला और डिटर्मिनेंट ए भी निकाला। तो अब आप क्या कीजिए? पुट कर दीजिए ए इनवर्स का फॉर्मूला में। नाउ हम निकालते हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है और एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी निकाला मैं। तो यहाँ पर 7 -1 -3 1, उसके बाद 0, उसके बाद -3 0 एंड 1। यही मेरा क्या हुआ भाई? आंसर हुआ। मेरा आंसर सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए आपका पास एक तरीका है। तरीका क्या है दोस्त? कि आप क्या कीजिए कि जो ये आंसर आया उसको आप वो जो मैट्रिक्स था, जो मैट्रिक्स ए दिया गया था, दोनों को गुना कीजिए तो आइडेंटिटी के बराबर आया तो सही है, वरना गलत है। तो एक बात बताओ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक हम फॉर्मूला जानते थे कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। हम पढ़ाए थे एलिमेंट्री में कि जब किसी को उसी का इनवर्स से गुना करते हैं तो उसका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है दोस्त, चलिए मेरा आंसर हुआ है। तक लिखिए। देखिए साथी 9 नंबर में हमारे पास एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं जब मैट्रिक्स पढ़ा रहा था मैं। तो देखिए साथी वहां पर मैट्रिक्स जो दिया रहता है उसका पहले जो मैट्रिक्स दिया रहता है यदि उसका नाम है तेरे पास तो ठीक है, नहीं तो तू नामकरण कर रहा है। पहले तो हम बात बताए थे कि पहले उसका नाम दे कि रे साथी तू ए है, बी है, सी है, कुछ भी नाम दे साथी। तो तू दे दिया लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है डायगोनल मैट्रिक्स, उसको शॉर्ट में डायग लिखता है और क्या है 1 3 2 है। क्या है 1 3 2। अब बताओ साथी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता था कि ये जो एलिमेंट दिया गया है वो डायगोनल में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? डायगोनल में। और रेस्ट अदर एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा।
जो बच जाता है सारा क्या होगा, 0 होगा। तो आप बताओ ए मैट्रिक्स ऐसा आ गया तो क्या आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं ब्रो? आराम से निकाल सकता है दोस्त। पहले इसका क्या करेगा, डिटर्मिनेंट निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, एडजॉइंट निकालेगा, फिर ये इन्वर्स का फॉर्मूला में पुट कर देगा। तो बहुत अच्छा से जानता है भाई, इसको देख लो साथी, हम मिटाने जा रहे हैं, बहुत अच्छा से लिख लेना, ठीक है। हिंट कर दिया मैं, बन जाएगा तुमसे। चलो 10 नंबर अब बढ़ते हम लोग साथी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसका 10? तो 4 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका मुझे इन्वर्स निकालना है साथी। बस मुझे क्वेश्चन में केवल ये दिया रहता है, आप उसका नाम ले लो कि माना कि ये फलना ए है, माना कि ये कचरा बी है, ऐसा तो मान ले साथी। तो ए मानेगा तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, बी मानेगा तो बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा। कोई सोच रहा नहीं हम ये इन्वर्स ही निकालेंगे, नाम उसका बी है तो ये इन्वर्स ही निकालेगा भाई? नहीं, तो क्या निकालेगा, बी इन्वर्स निकालेगा। जब नाम तेरा बी है तो तू बी इन्वर्स निकालेगा। अब बताइए कि ये इसका नाम रखा मैं कि तू ए है, क्या है, ए है, ए बराबर इतना दिया है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा ये पता करता है। कौन पता करता है भाई? तो थोड़ा याद होना चाहिए, मामू। और मामू कौन है? डिटर्मिनेंट ए। कौन है साथी? डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है? बहुत अच्छा से निकलता है दोस्त। जिसके एलोंग ज्यादा 0 उसी के एलोंग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो बता R1 के एलोंग ज्यादा 0, C1 के एलोंग ज्यादा 0, तो तू किसी के भी एलोंग कर रहे साथी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर रहे हैं R1 के एलोंग कर रहे हैं साथी। R1 में कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट, जिसमें से 2 एलिमेंट कचरा है। बचा कौन? 1 को लिखा, 1 को ढकने के बाद जो बचेगा साथी उसका क्या लेगा, डिटर्मिनेंट। क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट। क्या बचा? कॉस अल्फा। क्या बचा? साइन अल्फा। क्या बचा? साइन अल्फा, कॉस अल्फा। अब 1 को कह रहा 1 को ढकना है तो ढक दिए, तो ढकने के बाद तो इतना सारा बच रहा। नहीं रे भैया, 1 को सिर्फ नहीं ढकना है, 1 जिसमें लाई कर रहा है उस रो और उस कॉलम को ढकना है, तब जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब बताइए साथी, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो cos अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, दोनों के पास माइनस है, लिया भाई कॉमन, माइनस माइनस कॉमन आ गया तो दोनों पॉजिटिव बच गया भाई। sin स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर अल्फा। अब एक बात बता, ये माइनस है, sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं है। तो बोलेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, इसीलिए ए इज दैट इज, हमको पता चला कि ये मेरा कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है साथी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका क्या होता है, इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या करता है दोस्त? एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इन्वर्स निकाला जाएगा। अब बताओ डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया तो अब मुझे किसकी तलाश है, एडजॉइंट ए का। और एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है साथी? यहाँ पर लिखेंगे कि ना अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32, उसके बाद A33। ये मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ। और इसका यदि ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे क्या दे देगा, एडजॉइंट दे देगा। इसको मैंने इक्वेशन स्टार माना। आपको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा साथी, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। तो बहुत खुश है भाई, तो क्वेश्चन बढ़िया से बना रहा है। अब बताओ एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और कोफैक्टर बारी बारी से निकालते भाई। पहले A11 निकालेंगे और A11 को A11 को जोड़ने पर 2 आया
दिस इज इवन, इसीलिए इसका साइन प्लस लगाया जाएगा। तो बचेगा कौन, M11, और M11 का वैल्यू क्या होगा बताना भाई, क्या होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद ये बचा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो शायद -1 आएगा, तो -1 लिया हुआ, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद इसका A12 का निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे साथी A12 का, और A12 का साइन 2 1 को जोड़ने पर ओड आया, इसका साइन माइनस का होगा, और बचेगा क्या M12, और M12 मतलब कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ढकने के बाद, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढकने के बाद, ये फर्स्ट रो है, उसके बाद ये सेकंड कॉलम है, उसको ढक दिया, ये बचा भाई, तो इतना इंटू 0 0, इतना इंटू 0 0, तो इसका क्या आया वैल्यू 0 -0 0, और 0 में माइनस लगाएंगे तो भी 0। अब बताइए कि अब आप निकालने जा रहे हैं ये 1 3 का, और 3 और 1 को जोड़ने पर 4 आया, इवन आया, साइन लगेगा प्लस का, तो क्या होगा M13, और M13 का मतलब है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को ढकने के बाद, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के ढकने के बाद जो बचा उसका डिटरमिनेंट लिया, तो ये सारा चारों एलिमेंट बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 गुने साइन अल्फा 0 माइनस 0 गुने कॉस अल्फा 0, और 0 माइनस 0 क्या होगा साथी 0। अब हम निकालने जा रहे हैं ये 2 1, क्या निकालने जा रहे हैं दोस्त, ये 2 1, 2 और 1 को जोड़ने पर और आ रहा है तो साइन लगाएंगे माइनस का, तो M21 हो जाएगा, और M21 का मतलब है कि अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए दोस्त कि सेकेंड रो उसके बाद फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद क्या बचा, ये दोनों ये बचा है कि नहीं, तो इसको क्या किए देख लो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद ये 0 गुने कॉस अल्फा 0 माइनस 0 गुने साइन अल्फा 0, और 0 माइनस 0 क्या हुआ 0। कोई दिक्कत साथी। चलिए अब किसको ढकना है, अब हमको निकालना है ये 3 1 नहीं A23, क्या निकालना है ये 2 3 निकालना है, A23, और ये 2 3 निकालने के लिए नहीं भैया ये 2 2 निकालना है, क्या निकालना है ये 2 2, तो ये 2 2 निकालने के लिए, और 2 और 2 क्या हुआ 4 हुआ, दिस इज इवन, और इवन हुआ तो इसका साइन क्या लगाएंगे प्लस का, तो क्या बचेगा M22, मतलब अब क्या करना है कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को ढकना है, तो सेकेंड कॉलम ये हुआ है, इसको क्या करेंगे नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, तो बचेगा उसको डिटरमिनेंट लेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा 1 से इसको गुना करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, बीच में माइनस 0 में इंटू 0 0, तो माइनस कॉस अल्फा को 0 में घटाएंगे तो माइनस कॉस अल्फा बचेगा। कोई दिक्कत साथी। चलिए अब क्या करना है हमको, ये 2 3 निकालना है, 2 3 5 होता है, साइन माइनस का लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि 2 3 5 ओड आया, जब ओड आता है, जब इवन आता है साथी तो साइन प्लस का लेते हैं, और जब ओड आता है तो साइन माइनस का लेते हैं। ये माइंड में खोपचा बना के याद रखेगा भाई बहुत बढ़िया से। तो M23 हुआ, क्या हुआ M23। अब M23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को ढकना है, तो थर्ड कॉलम ये हुआ, इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू 1, तो साइन अल्फा इंटू माइनस 0 इंटू 0 0, साइन अल्फा में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा साइन अल्फा बचेगा। उसके बाद निकालेंगे ये 3 1 का, किसका निकालेंगे साथी ये 3 1 का, और 3 और 1 को जोड़ने पर इवन आ रहा है, इवन के बदले साइन प्लस का लगता है तो प्लस नहीं लिख रहे हैं दोस्त, तो बचा क्या M31। अबर किसको ढकना है दोस्त, तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम को ढकना है, किसको ढकना है ये थर्ड रो को, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर जो बच रहा है ये चारों एलिमेंट बच रहा है, तो ये चारों का क्या लिखेंगे डिटरमिनेंट लेंगे, तो साइन अल्फा इंटू 0 0 कॉस अल्फा इंटू 0, और 0 माइनस 0 क्या आया
जीरो। अब क्या निकालेंगे, ये 3 2 निकालेंगे, 2 और 3 5 आया, ओड के बदले क्या लगाएंगे माइनस का, तो क्या होगा M32 होगा और M32 इक्वल टू का होगा। अब बताना साथी कि M32 है मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ढकना है, तो ये सेकेंड कॉलम को क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे हटा देंगे और थर्ड रो को नहीं देखेंगे। तो बचा कौन, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना, इसको देखना है। तो साइन अल्फा माइनस 0 क्या होगा साइन अल्फा होगा। उसके बाद ये 3 3 क्या देखना है, ये 3 3 3 को जोड़ने पर इवन, इसीलिए साइन प्लस का और प्लस नहीं देंगे तो चलेगा। तो M33। अब बताइए ये थर्ड रो को, ये वाला थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को ढकना है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढकने के बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढक देना है साथी। तो क्या बच रहा है cos अल्फा इंटू 1 cos अल्फा माइनस 0, मतलब कि cos अल्फा बच गया। कोई दिक्कत दोस्त। अब बताइए सारा कोफैक्टर, सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उसको स्टार में पुट कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो क्या होगा मेरे भैया, क्या होगा एडजॉइंट निकल जाएगा। और जब एडजॉइंट निकल जाता है तो हम क्या करते हैं उसका, जब एडजॉइंट निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, ये इनवर्स का फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए ये वाला जहाँ बच रहा होगा, नहीं चलिए हो गया, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए साथी जितना कोफैक्टर अब निकाल दिए उसको क्या कीजिए इस मैट्रिक्स में पुट कीजिए, और मैट्रिक्स का नाम था स्टार। तो स्टार से चल रहे, फ्रॉम स्टार से वो इक्वेशन क्या है एडजॉइंट A इनटू इक्वल टू क्या है A11, तो A11 का मान पता है -1, A12 का मान पता है 0, A13 का मान पता है 0, फिर 0, फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर क्या है साथी 0, फिर साइन अल्फा, फिर क्या कॉस अल्फा। और ये क्या हुआ एक कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ। इसका क्या लेंगे, क्या है यहाँ तो cos -1 0 0, इसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या गलती है एक साथ ही थोड़ा सा माइनस छूट गया था, वही माइनस यहाँ रख दिए, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा माइनस रखना पड़ेगा। इसका क्या लेना है साथी ट्रांसपोज लेना है। जब इसको तू ट्रांसपोज निकालेगा तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो -1 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना देंगे 0 माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देंगे 0 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत साथी। अब क्या हुआ एडजॉइंट ये निकल गया, तो अब आप क्या कीजिए ए इनवर्स निकाल दीजिए, और ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/, डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट डिटरमिनेंट A का वैल्यू -1 और एडजॉइंट A का वैल्यू -1 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत साथी। चलिए अब माइनस को आप चाह रहे हैं तो अंदर डाल सकते हैं, ये माइनस को अंदर क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं साथी। तो आप गुना कर दीजिए माइनस को, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स इक्वल टू जब -1 से अंदर गुना करेंगे ये +1 हो जाएगा, 0 में तो कोई चेंजिंग नहीं साथी, लेकिन ये माइनस कॉस अल्फा दिस इज प्लस कॉस अल्फा, उसके बाद माइनस